हम लोग अब स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमको स्टडी करनी है। तो सपोज कर रहे हैं ये कोई हमारा शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है, ये सेंटर है, और ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। और गिवन मैग्नेट में ये दोनों पोल की स्ट्रेंथ हमारी सेम होगी और पोल स्ट्रेंथ हमने m सपोज कर लिया। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट O है। तो इक्वेटोरियल लाइन जो होगी वो नॉर्मल टू द मैग्नेटिक लाइन होगा। ये हमने सपोज किया ये हमारा जो है इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पर यूनिट स्ट्रेंथ की नॉर्थ पोल है, टेस्ट पोल यूनिट स्ट्रेंथ की नॉर्थ पोल है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेट फोर्स यहाँ पर कितना एक्सपीरियंस होगा वही इस पॉइंट P की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो अब जरा देखिए यहाँ पर ये सेपरेशन हम बिटवीन द टू पोल्स हम 12 ले रहे हैं, तो ये L होगा और ये भी L होगा। सेंटर से दोनों पोल की जो डिस्टेंस होगी वो L होगी। तो पॉइंट P से B की डिस्टेंस और पॉइंट P से A की डिस्टेंस ये भी दोनों हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर लाइन है वो P, तो PA और PB ये दोनों हमारे इक्वल होगा। बाय ज्योमेट्री ये चीज हमारी क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर हमारा यूनिट स्ट्रेंथ की पोल है, नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको हम BN कह रहे हैं। चलिए, तो इसका डायरेक्शन अलोंग BP होगा और ये साउथ पोल इस यहां पर जो हमारा यूनिट स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन अलोंग PA होगा, ये होगा। और एक बात और क्लियर है कि ये PA और PB ये दोनों डिस्टेंस सेम हैं, एक ही मैग्नेट की ये दोनों पोल हैं, तो इनके पोल स्ट्रेंथ भी हमारे सेम हैं। तो BN और इसको हम BS कह रहे हैं, तो BN और BS दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। इनके डायरेक्शन डिफरेंट हैं लेकिन इनके मैग्नीट्यूड्स दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब ये BN और BS की वैल्यू होगी कितनी, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो ये BN होगा, BN म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M इंटू 1 अपॉन BP स्क्वायर। और इसकी BP की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। देखिए यहां पर BP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये होगा, या इसको हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हम हाफ लिख सकते हैं। तो यहां पर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ होगा, ये BN। और BS की वैल्यू जो होगी ये होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये भी होगा। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ये दिख भी रहा है यहाँ पर भी और क्लियर भी है वहां से, बट इनके डायरेक्शन हमारे डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर नेट फील्ड हमको पता करना है। तो एक काम करते हैं, हम BN के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं। देखिए BN का वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ये होगा BN। इस एंगल को हम थीटा ले रहे हैं। चलिए ये एंगल को हमने थीटा सपोज किया, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो ये BN ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा BN साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा BN कॉस थीटा। सिमिलरली BS के दो कंपोनेंट हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर स्टडी करते हैं तो देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ये होगा BS कॉस थीटा। देखिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये भी एंगल थीटा ही होगा, डेफिनेटली ये भी एंगल हमारा थीटा ही होगा। तो ये BS कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ये हमारा होगा ये BS साइन थीटा। तो BN साइन थीटा और BS साइन थीटा
इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस बात की एकदम क्लियर रहिए कि बी एन साइन थीटा और बी एस कॉस थीटा, ये सॉरी बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। और ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये एड अप होंगे। तो जो रिजल्टेंट हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो हमारा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा होगा। तो देखिए यहां पर b की वैल्यू जो होगी वो होगी बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। एक्चुअल में बी एन और बी एस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ कॉस थीटा इंटू 2। ठीक है, ये बी एन और बी एस के मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 टाइम्स दिस वैल्यू इंटू कॉस थीटा होगा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी जरा देख लीजिए, किसी भी ट्रायंगल से आप चेक कर लीजिए, पीओबी हम ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल पीओबी जरा इसको देखिए, तो यहां से कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यहां से पीओबी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये होगा ओबी अपॉन पीबी, और ओबी क्या है, एल है, और पीबी आप निकाल चुके हैं, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ है। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा होगा 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ, और कॉस थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये होगा। एक चीज यहां पर हम लोगों ने एक गलती किया है, तो गलती हम लोगों ने ये किया है कि ये बीपी स्क्वायर लेना है ना, तो बीपी स्क्वायर लेना है तो ये हाफ हट जाएगा बीपी स्क्वायर, उसी तरह से यहां पर ये हाफ नहीं रहेगा। ठीक है, ये हाफ नहीं रहेगा यहां पे। चलिए क्लियर रहे हो जाइए, बीपी स्क्वायर या ये हमारा एपी स्क्वायर हमको यूज करना है, तो बीपी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा अब हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 3/2। अब इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। और 2 ml क्या है, तो 2 ml जो है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, तो ये हमारा हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये रिजल्ट होगा। अब देखिए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल के केस में इफ R इज मच ग्रेटर देन L अगर है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम यहाँ पर आर स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आपने आर स्क्वायर लिया, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब। ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा। और देखिए डायरेक्शन क्या है, तो m के अपोजिट है। m का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, ये m का डायरेक्शन, और यहां पर ये b का डायरेक्शन जो है ये साउथ नॉर्थ टू साउथ है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो b इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू होगी। और देखिए ठीक ये वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे, तो E इज इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म में ये रिजल्ट आता है, तो कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर P जो है M से रिप्लेस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस हो गया। तो अगर उसका आइडिया है
तो इसका भी आइडिया डेवलप करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।